वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट फॉर एसोसिएट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एविडेंस। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा था, क्रिमिनल ट्रायल में चार्ज फ्रेम होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरीके से चार्ज फ्रेम होते हैं किसी भी एक्यूज के ऊपर जब वो केस को लड़ने के लिए आता है। तो जब चार्ज फ्रेम हो जाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है क्रिमिनल ट्रायल में वो है एविडेंस की, जिसको प्रोसिक्यूशन एविडेंस भी कहते हैं। शॉर्ट में पीई कहते हैं। प्रोसिक्यूशन मीन्स पुलिस ऑफिशियल्स जिनकी तरफ से स्टेट केस की तरफ से चार्जशीट फाइल हुई है। अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो शुरू होता है वो होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस से। जैसे कि स्क्रूटनी के लिए हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, उसी तरीके से प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस देखना होता है जो कि ऑलरेडी चार्जशीट में दिया गया है। अब जब लिस्ट ऑफ विटनेसेस आता है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस में जो जो विटनेसेस दिए गए हैं उन विटनेसेस की 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होती है जो कि चार्जशीट के अंदर इंक्लूड होती है। और उसके ऊपर किसी भी विटनेस के सिग्नेचर नहीं होते। तो वही सारे विटनेसेस कोर्ट में आके केस को प्रूव करते हैं कि किस तरीके से कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। इसको हमें सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, उसके बाद फिर हमारे को प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरा कैसे हो समझ आ जाएगा। हम सपोज करते हैं कि किसी 22 तारीख को 22 सितंबर को एक एक्सीडेंट होता है सेक्टर 14 मार्केट में। वहां से फिर पुलिस को कॉल जाती है, पुलिस को कॉल क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया है। तो पुलिस ऑफिशियल्स आते हैं वहाँ पर, जो इंजर्ड होता है जिसको चोट लगी है उसको वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उसका मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद उसके स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट होने के बाद जिसके खिलाफ अगर गाड़ी का नंबर है उस ड्राइवर को बुलाया जाता है, उससे ओनर पूछते हैं। अगर ड्राइवर खुद ही ओनर है तो उसको ओनर के डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं। फिर उसकी वही की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, अरेस्ट मेमो, पर्सनल सर्च मेमो, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर जो विटनेसेस बने, विटनेसेस कौन कौन बने? सबसे पहला बना विटनेस जिसने कंप्लेंट की। दूसरा विटनेस बना वो पुलिस ऑफिशियल्स जो मौके पे गया, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, फिर वो मौके पे गया। फिर तीसरा विटनेस बना वो ऑफिशियल्स जो उसको मेडिकल डॉक्टर के पास ले गए। फिर अगला बना डॉक्टर। और फिर जिन जिन कार्रवाई के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन में जिन्होंने पार्ट लिया था वो सारे लोग विटनेस बन गए। अब ये सारे जो विटनेसेस बने, इन सब के 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ। और जब ये लोग कोर्ट में आएंगे लिस्ट ऑफ विटनेसेस के साथ, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा कि प्रूव करने के लिए ये चार्ज जो लगा है वो बनता है नहीं बनता, तो उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट उनको सम्मन करेगी लिस्ट ऑफ विटनेसेस को कि आओ और जो जो तुमने पुलिस ऑफिशियल्स को बताया था वो कोर्ट के अंदर आके आप स्टेटमेंट दो। ये जो ऑर्डर करा जाता है ये 138 एविडेंस एक्ट में किया जाता है। और उसके बाद जो विटनेस है, सपोज जो फर्स्ट विटनेस था जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी पुलिस ऑफिसर में एक्सीडेंट हो गया है, वो जब कोर्ट में आएगा, कोर्ट में आने के बाद उसका सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का मतलब होता है कि जो सरकारी वकील, जो पीपी होता है, जो स्टेट की तरफ से पीपी अपॉइंट होता है, वो पीपी उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा कोर्ट के अंदर। और जो एक्यूज्ड का काउंसिल है फिर उसको वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। अगर कोई चीज नहीं आती है तो उसका री एग्जामिनेशन होगा। ये सब कुछ 137 एविडेंस एक्ट में दिया गया है। 137 एविडेंस एक्ट, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के अंदर कंप्लेनेंट ने जो भी स्टेटमेंट पुलिस ऑफिशियल्स को दी है या कोई भी विटनेस जिन्होंने पुलिस ऑफिशियल्स को, आईओ को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई है, वो अपनी स्टेटमेंट देगा। उसको चीफ कहते हैं। चीफ के बाद फिर क्रॉस शुरू होता है। क्रॉस के अंदर जो एक्यूज के काउंसिल है, जो उनका डिफेंस होता है उसके हिसाब से वो क्रॉस करते हैं। जो भी उनका डिफेंस होगा कि एक्सीडेंट गलत हुआ है, जो इसको चोट लगी है उसकी गलती थी, या कोई भी डिफेंस, उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिनेशन वो उसको करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, वो है सजेशंस। सजेशंस एक्यूज की तरफ से डिफेंस होता है, इसलिए सजेशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किस तरीके से हम लोग को सजेशंस पुट करने हैं। और इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि अगर एग्जामिनेशन इन चीफ, जो चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी कराता है, उसके अंदर कोई नई बात निकल के आती है जो कि 161 की स्टेटमेंट में
कंप्लेनेंट ने आईओ को नहीं दी पहले, तो उसके ऊपर आपको उसके अंदर कन्फ्रंटेशन कराना होगा। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि ये जो बात आपने आज कोर्ट में बताई है, ये कभी भी आपने किसी पुलिस ऑफिशियल्स को नहीं बताई थी या आपने किसी पुलिस ऑफिशियल्स को बताई है। तो इसके अंदर हमें कन्फ्रंटेशन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उसको बात को प्रूव करा सकें। किससे? उस पुलिस ऑफिसर, उस आईओ से। कन्फ्रंटेशन का प्रोसीजर तब पूरा होता है जब हम आईओ से पूछेंगे क्या आपको ये बात शिकायतकर्ता ने बताई थी। उसके बाद हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाता है, हम सजेशन पुट करते हैं। फिर अगर कोई नई बात क्रॉस एग्जामिनेशन में निकल के आती है, फिर हम कोर्ट की अपनी परमिशन से उसके ऊपर री एग्जामिनेशन करता है। री एग्जामिनेशन के अंदर कोई नई बात के ऊपर ही हम लोग पूछ सकते हैं। अब फर्ज करते हैं कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट का एविडेंस हो गया लेकिन उसका क्रॉस नहीं हो पाया, तो ऐसी सिचुएशन में या उसका नील अपॉर्चुनिटी हो गया। नील अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि कंप्लेनेंट ने अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में दी और अपोजिट अक्यूज की तरफ से कोई भी अपीयर नहीं हुआ था और उसकी जो गवाही है वो नील चली गई, उससे कोई भी क्रॉस नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्यूज है वो एप्लीकेशन मूव करेगा सेक्शन 30311 सीआरपीसी की, 311 सीआरपीसी कि इस विटनेस को दोबारा बुलाया जाए और कोर्ट उस विटनेस को दोबारा बुलाएगी और क्रॉस एग्जामिनेशन उसका होगा। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो जितने भी विटनेसेस हैं वो रेगुलराइजेशन आएंगे। अब कुछ विटनेसेस ऐसे होते हैं जैसे कि एमएलसी, डॉक्टर, डॉक्टर का नाम लिस्ट ऑफ विटनेसेस में होगा लेकिन डॉक्टर की 161 की स्टेटमेंट कभी भी नहीं होती है। कोर्ट उनको बुलाती है एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन कि आप यहाँ आए और ये बताएं कि ये जो एमएलसी बनी है इस पे आपकी क्या राय है, कैसे कैसे क्या क्या चोट लगी है। तो डॉक्टर की एविडेंस बहुत ही मस्ट होती है। डॉक्टर की एविडेंस के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत जरूरी होता है क्योंकि एमएलसी के अंदर डेट, टाइम, प्लेस, कौन उसको लेके आया है, कौन नहीं लेके आया है, चोट कैसे लगी है, किसने लगाई, सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। इसलिए डॉक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है डॉक्टर का, इसलिए उस पर भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी फिर एक्सपर्ट ओपिनियन भी आती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस के थ्रू जो भी एविडेंस होती है वो भी आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाता है। इस तरीके से ये हमारी एक स्टेज क्रिमिनल ट्रायल की ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।